हाय देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी। आई होप कि सब आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग अब अपने ईडीए की सीरीज़ के एकदम अंत में आ चुके हैं। बस 2-3 लेक्चर और बच गए हैं। आज 9th चैप्टर है। देन कल 10th चैप्टर सेम टाइम 8:30 पर रिलीज़ हो जाएगा। देन उसके बाद में 10th और 11th। 12th में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है मैंने, स्ट्रिंग में पढ़ाऊँगा उसमें। देन आज हम लोग जो है एक रिग्रेशन की प्रॉब्लम देखेंगे। उसके पहले हमें जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझना ज़रूरी है, जो कि स्टैटिस्टिक का पार्ट है। जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक देखा था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर हम लोगों ने सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज और मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा था। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन और सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज पढ़े थे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स पढ़े थे, उनका क्यों यूज़ होता है वो सब चीज़ें पढ़े थे। आज हम लोग एक सिंपल सी, एक या दो सिंपल सी हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम को देख लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग अपने सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में से आज एक सुपरवाइज्ड का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बिकॉज इट्स एन ईडीए सीरीज, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओनली वन एग्जांपल हियर। देन टुमारो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द अनसुपरवाइज्ड, या हम लोग सुपरवाइज्ड का ही क्लासिफिकेशन का मॉडल देख लेते हैं। आज रिग्रेशन देख लेते हैं। तो सुपरवाइज्ड में हम लोग इस टाइप से, और कल मैं कोशिश करूंगा कि अनसुपरवाइज्ड का मैं बना दूं, लेकिन ईडीए है, ईडीए में हम लोग सिर्फ समझने के लिए कैसे करेंगे, लेकिन मैं उसमें क्या है मल्टीपल मॉडल्स यूज करके बताऊंगा। आज मैं सिंगल मॉडल बताता हूँ। क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एक मॉडल एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, तो हमें मल्टीपल मॉडल्स एक हायरार्की में लेकर के यूज करना होता है। तो वो कैसे करते हैं मैं कल बताऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं जिस जिसमें सेल्स होती हैं। तो सेल्स वाली कंपनी डाटा साइंटिस्ट को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका रिजल्ट बता देते हैं। क्या आपको मालूम है कि कोई भी बड़ी कंपनी जैसे अपाचे, हिटाची, सैमसंग और नोकिया इवन, और एचपी, कपड़े के कोई कंपनियां, फैन का, बजाज का, इनके कितने ट्रस्टेड ब्रांड हैं ये, लेकिन ये भी कभी कभी डिस्काउंट देते हैं। इवन एप्पल भी डिस्काउंट देता है कई बार। अपना वन प्लस भी देता है, सैमसंग भी देता है। फिर और भी अनदर कंपनीज हैं जो कि हम लोगों को डिस्काउंट देते हैं, 30% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ। पता है इसके पीछे मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होती है? मैं बताता हूँ कि 100 एग्जाम्पल्स हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फ़ोन बनाती है, या फ़ोन का एग्जांपल नहीं लेते हम लोग, लेते हैं पंखे का एग्जांपल। बजाज कंपनी कितना ट्रस्टेड होता है, वो 5 साल की वारंटी फिक्स। तो क्या होता है जब वो मैन्युफैक्चर करता है, तो 100 एग्जाम्पल वो मैन्युफैक्चर करेगा, यानी 100 सैंपल लेगा, या फिर अपन कहें कि टोटल उसे 10,000 करने हैं, है ना। टोटल उसको 10,000 करने हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 पे टेस्टिंग होगी, तो वो सैंपल साइज होगा आपका, और पूरा जो रहेगा वो उस पॉपुलेशन साइज होगा, पूरे 10,000। तो 100 जो ले रहे हैं वो सैंपल ले रहे हैं उसमें से, और सैंपल मतलब ऐसा है कि अच्छा दिख रहा है या अच्छा नहीं दिख रहा है इस वजह से सिलेक्ट नहीं करते। सैंपल का मतलब ये होता है कि रैंडमली, बिना सोचे समझे किसी को भी उठा लेना, इस टाइप से होता है। तो स्टैटिस्टिक में जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटाफाई सैम्पलिंग, और सारे टाइप की सैम्पलिंग जो कि 6 टाइप की होती है, सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं किसी समय में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग विद द ईडीएस सीरीज, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग जस्ट इन अ लिटिल। ओके। तो क्या होता है कि 100 जो सैंपल लिए हैं उसमें से टेस्टिंग होती है कि 100 में से अगर 5 बेकार आ गए, मतलब हमारा पूरा ये जो माल आया है 100 के 100, यानी पूरे जो 10,000 बनने हैं उसमें से 100 जो बने हैं वो पूरे खराब हो गए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया। तो कंपनी क्या करेगी, उस पे क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया है उसको देख करके, उसको समझ करके, उसको तो क्लियरिफाई कर देगी, उसको ठीक भी कर देगी क्योंकि उसको डिफेक्ट पता चल गया। लेकिन जो डिफेक्टेड मॉडल हैं, क्या उनको वो क्रैश कर देगी? आप सोचिए, नहीं करेगी। वाई? बिकॉज वो क्या करेगी, 20% 30% ऑफ में उसको प्रमोशन के लिए यूज कर लेगी, ऑनलाइन वेबसाइट, ई प्लेटफॉर्म्स में, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में, या फिर कहीं ऑफर रख देगी, या कंपनी का फायदा, कंपनी का प्रमोशन, आपका मुनाफा, ऐसा करके कुछ लोग बेचने आ जाएंगे, उन लोग दे देंगे, या फिर कहीं पे ऐसे चिट फंड दुकानें रहेंगी वहां पर ऑफर चला देंगे, वो इस टाइप से क्या है वो प्रमोशन में लगा देते हैं उस चीज को। तो
इस टाइप से ये चीज़ होती है। अब ये उनको पता कैसे चलता है, ये इसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस या स्टैटिक का यूज़ करके हम लोग इस चीज़ का पता लगाते हैं। चलिए चलते हैं कि हम कैसे उसे पता लगाते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैं यहाँ ले रहा हूँ जो कि लोगों का कहना था, ये रियल टाइप की प्रॉब्लम थी कि अ, यहाँ पे एक स्टडी हुई थी मेंटल हेल्थ के ऊपर, दिमागी हालत के ऊपर जवान बच्चों पे, जो कि 18 साल के ऊपर थे। तो उसपे क्या था कि इन अ स्टडी अबाउट मेंटल हेल्थ इन यूथ, सम स्टडी रिवील्स 48% ऑफ पेरेंट्स बिलीव्स दैट सोशल मीडिया वाज द कॉज ऑफ देयर टीनेजर्स स्ट्रेस। मतलब जो बच्चे स्ट्रेस में हैं या जो यंग जनरेशन स्ट्रेस में है, कुछ माँ बाप का मानना था कि सोशल मीडिया उसका कारण है। और ये कितनी संख्या में मान रहे थे? 100 में से 48 व्यक्ति जो है इस चीज़ को मान रहे थे। तो जो हमारा पॉपुलेशन जो हो गया, क्योंकि हम टीनेजर की बात कर रहे हैं, तो टीनेजर मतलब 18 से ऊपर ही होगा, तो सबकी जो एज है पेरेंट और उनके बच्चों की, ये हमारा पॉपुलेशन यानी होल जनरेशन हो गया। कितनी जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पी लिया है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ लो। नल हाइपोथेसिस मतलब हमारे हमने जो अनुमान लगाया था, वो अनुमान गलत नहीं हुआ, वही अनुमान सटीक बैठ गया, ये नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव मतलब दूसरा, अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि हमने जो अनुमान लगाया था वो गलत हो गया और कुछ दूसरी ही चीज साबित हो गई। तो मतलब जो हमने कहा वही चीज हो गई तो वो नल हाइपोथेसिस, जो हमने कहा और वो नहीं हो करके कोई और चीज हो गई तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर यह है कि पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट में p इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस के लिए 0.48, मतलब 48% पेरेंट्स का मानना था कि सोशल मीडिया ही हमारे बच्चों के स्ट्रेस का कारण है। तो ये अगर इसके बराबर होती है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है, या इससे नीचे हुई होती है तो भी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है। मतलब थोड़ा सा पॉइंट बस 48.5 48 पॉइंट मतलब 70 47.5 इतने तक की नल हाइपोथेसिस ट्रू रहेगी। इन नल हाइपोथेसिस को मानेंगे कि चलो आपकी कही हुई बात सही थी। लेकिन इससे नीचे या इसके ऊपर वैल्यू आ जाती, जैसे यहाँ पे 47 आ गया या 49 आ गया या उससे और कोई बड़ा या छोटा नंबर आ गया, तो हमारी कही हुई बात गलत हो जाती है फिर। तो यहाँ पे डेटा था 45 100 लोगों का, उन पे सर्वे किया गया, जो कि 65% लोग जो थे वो सर्वे पे बिलीव करते थे कि टीनेजर्स के स्ट्रेस का कारण जो है वो सोशल मीडिया ही है। क्या था? 65% लोग ये बिलीव करते थे कि सोशल मीडिया ही स्ट्रेस का कारण है। और यहाँ पे मैंने कुछ और कहा था, देखो ये साबित हुआ था कि 48% जो है वो थे, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये बिलीव करने वाले लोग थे, वो साबित 65% साबित नहीं हो पाया था। तब यहाँ पर आते हैं कि टोटल जनसंख्या जो कि एन है, यानी पॉपुलेशन जिसको बोलेंगे, वो इतनी है, मतलब 4500। और जो अपना नल हाइपोथेसिस है, मतलब पी नल नल हाइपोथेसिस है, वो इतना है, इतनी वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारी कही हुई बात सत्य हो जाएगी। अन्यथा अगर इससे ज़्यादा या कम आती है तो असत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था हम लोगों के लिए। अब नीचे आते हैं, तो स्टैट्स मॉडल करके, स्टैटिस्टिक के लिए पाइथन का एक मॉडल है, वहाँ से डॉट एपीआई करके हम लोग एज स्टैट्स मॉडल को एसएम करके बुला रहे हैं। फिर हम लोग ये अलियास नेम होता है, ओके, अलियास नेम कुछ भी नाम से बुला सकते हो, ये लगाकर एज लगाकर। नंपाई बुलाया, मैटप्लॉटलिब बुलाया, पांडास बुलाया। अब जो स्टैट्स मॉडल है हम लोगों का, तो इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो आप लोगों को आई होप पता होगा कि हम लोग कैसे इंपोर्ट कराते हैं। पिप इंस्टॉल, देन इसको पेस्ट कर दो और रन करा दो। ओके, इट इज़ बीइंग डाउनलोडेड बेस्ड ऑन द इंटरनेट कनेक्शन, इट विल टेक टाइम। चलो हो गया है ना। देन मैं इसे रन करा देता हूँ, इसे रन करा देता हूँ, हो गया। ओके, डन। अब मैं यहाँ पे मतलब स्टेट्स मॉडल को बुलाता हूँ, डॉट स्टेट्स डॉट प्रोपोर्जन अंडरस्कोर जेड टेस्ट। अब ये प्रोपोर्जन अंडरस्कोर जेड टेस्ट निकाल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जेड टेस्ट और टी टेस्ट। मैं यहाँ पर इसको लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूँ। ओके, ऐसे। तो
ये जो अपना जेड टेस्ट है, ऐसे अच्छा दिखेगा। ये जो अपना जेड टेस्ट है ये कब यूज़ होता है, और हम लोग टी टेस्ट भी यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ होता है। तो देखो दोस्तों, पॉपुलेशन मतलब हमारी पूरी पूरी जनसंख्या जितनी भी हो गई, या जितना भी डेटा होता है वो पॉपुलेशन, उसमें से कुछ टुकड़ा ले लेते हैं तो वो सैंपल कहलाता है। तो पॉपुलेशन में वेरिएंस होते हैं, आगे ऊपर नीचे जाना, वेरिएंस मैंने समझाया था, ये वेरिएंस आप पढ़ लेना किस तरीके से होता है। वेरिएंस वैसे मैंने समझा चुका हूँ। तो वेरिएशंस अगर हमारे डेटा सेट में है, आगे ऊपर नीचे जा रहा है डेटा, पूरे पॉपुलेशन डेटा का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और वो हमको ज़्यादा या कम है, लेकिन वो हमें पता है ना? या फिर वो वेरिएशंस नहीं पता है, इस पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक छोटा-सा आर्टिकल दिखाता हूँ कि जेड टेस्ट जब यूज़ होता है, जब हमारे डेटा सेट में नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनको फीचर भी बोलते हैं, वो ज़्यादा हों, किससे? 30 से। 30 से ज़्यादा हो तो जेड स्कोर परफ़ॉर्म करते हैं, और 30 से अगर कम हो, तो हम लोग टी टेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन वेरिएशन का क्या फैक्टर है वहाँ? आप यहाँ वेरीफ़ाई कर लो। देखो, ए जेड टेस्ट इज यूज्ड इफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, मतलब अगर पॉपुलेशन वेरिएंस हमको पता है, और अगर, या फिर पता है तो कर लो, या फिर इफ द सैंपल साइज इज लार्जर देन 30, मतलब सैंपल साइज जो है 30% से ज़्यादा हो, और एन अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, और अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, अगर या दो कंडीशन है, या तो पॉपुलेशन वेरिएंस पता होना चाहिए, या वो पता नहीं है तो सैंपल साइज जो है वो 30% से ज़्यादा होना चाहिए, या 30 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस होना चाहिए, और अननोन पॉपुलेशन के साथ ही 30% से ज़्यादा होना चाहिए। तब हम जेड टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब टी टेस्ट का, इफ द सैंपल साइज इज लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, आप जानते हैं, और लेस देन 30 है, तो वी मस्ट यूज टी टेस्ट। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके, यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर ये 2-3 आर्ग्यूमेंट लेता है, मैं यहाँ पे शिफ्ट और टैब दबा रहा हूँ। आप देख लो, काउंट लेता है, नोब्स लेता है, वैल्यू लेता है, अल्टरनेटिव लेता है, ये टू साइडेड रखा है, और प्रो अंडरस्कोर वैलिडेशन। जो भी समझ नहीं आएगा आप डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं, कि स्टैट्स मॉडल के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, जैसे इसको कॉपी करोगे, कंट्रोल टी, कंट्रोल ई, कंट्रोल वी और इंटर। ओके, ये देखो डॉक्यूमेंट्स आ गया। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप जाओगे, यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर लो। क्या सर्च करोगे? जेड टेस्ट, है ना? तो उसके सिमिलर जो सर्च हैं वो बता देगा आप लोगों को। यहाँ देखो, स्टैट्स जेड टेस्ट करके दिया। अब ये जेड टेस्ट लाइक अरे, और ये क्या क्या लेता है इसके अंदर, वो सब बता देगा आपको। तो इस टाइप से सर्च करना सीख जाओ आप, इसमें ये आना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे पता लगाया कि और कैलकुलेटेड पी वैल्यू क्या थी, मैंने लास्ट टाइम बताया, प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज प्रिटी स्मॉल, वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी H0 को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, कि नल हाइपोथेसिस जो होता है वो हम लोगों का अजम्पशन होता है, हम जो मानते हैं, हमारी जो धारणाएं होती है कि ऐसा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, तो वो H0, और H1 मतलब नहीं हुआ तो H1 लग जाता है, और हो गया तो H0 लग जाता है। तो H1 H2 H0 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, नल हाइपोथेसिस याद रखो, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस याद रखो। तो यहाँ पर अगर हमने जो कहा वो नहीं हुआ, तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी हमारी कही हुई बात सही नहीं हुई, गलत हो गई, तो वो बात जो है दूसरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे चले जाएगी। आई एम सॉरी। अब आते हैं, हम एक रैंडम डेटा सेट जनरेट कर रहे हैं numpy का यूज़ करके। तो रैंडम डॉट रैंडिंट, ये numpy प्रैक्टिस करते समय मैंने कई बार बता चुका हूँ। अब ये अपना स्टैट मॉडल बुलाया, वहाँ से स्टैट्स बुलाया, यहाँ से जेड टेस्ट बुलाया, डेटा पास किया, वैल्यू दिया 80, और अल्टरनेटिव लार्जर, बड़ा, ये देखो चलाया, तो ये जो है एकदम जीरो आ गया, है ना? तो यहाँ पर हम जो है, ये हमारी कही हुई बात सच हो गई। यहाँ तो डिफरेंस आ गया था 1.222 का, और यहाँ पर डिफरेंस नहीं आ रहा है, एकदम कही हुई बात सही हो गई। तो इस कंडीशन में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये रियल केसेस नहीं है। ओके, रियल केस सिर्फ ये वाला था, ये वाला जिसको हम परफॉर्म करने वाले हैं, कर रहे थे, कि नल हाइपोथेसिस में इतनी वैल्यू, अगर हम बोलें कि इतने परसेंट
यहाँ पे नल हाइपोथेसिस सच हो गई थी, कही हुई बात सच हो गई। क्यों? क्योंकि टेस्ट किया गया था इतने लोगों पर और उन्होंने अल्टरनेटिव इससे बड़ा लिया था, 48% से बड़ा, कि ज़्यादा ही लोग हम ज़्यादा लोग मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो सच में सोशल मीडिया की वजह से ही स्ट्रेस में हैं। लेकिन अपन लोगों ने अनुमान लगाए थे कि नहीं, सिर्फ 48% के आसपास परसेंटेज के बच्चे ही सोशल मीडिया के शिकार हैं, ऐसा करके। तो ये केस स्टडी में प्रूव हुआ था कि 48% जो बच्चे हैं, 48% लोगों का मानना है कि बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के वजह से स्ट्रेस में हैं। तो ये सच बात हुई थी, ये केस था, रियल टाइम स्टडी, आप इसका पेपर कहीं से भी निकाल के पढ़ सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट कर रहे हैं, तो टी टेस्ट में कुछ भी नहीं है, बस हम लोग एक डेटा सेट बनाए हैं, ये अरे बनाए हैं, ये आपको बनाते आता है, नहीं आता तो कोड तो मिलेगा ही आपको। देन उसके बाद में साइपाई जो मॉडल है, इसमें भी स्टैट्स हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्या यूज़ किए हैं, स्टैट्स मॉडल। अब यहाँ पर देखना एक और लाइब्रेरी अपनी साइंटिफिक पाइथन या साइपाई डॉट स्टैट्स, और इससे हम लोग टी टेस्ट, वन सैम्पल टी टेस्ट बुला रहे हैं। यहाँ टू सैंपल भी होता है, वन सैंपल टू सैंपल आप पढ़ सकते हैं, या स्टैट्स की कभी सीरीज बनेगी उसमें मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हम लोग टी टेस्ट कर रहे हैं, नंपाई को कॉल किए, हाइट का एवरेज निकाल रहे हैं, यानी कि मीन, हाइट वाला कॉलम ये जो बनाया हम लोगों ने, ये इसका मीन निकाल रहे हैं। मीन निकाल करके प्रिंट करा रहे हैं कि एवरेज हाइट इज, यहाँ पर वो आ जाएगा और 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक की वो प्रिंट करेगा, डॉट फॉर्मेट और हाइट अंडरस्कोर एवरेज। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप इंटरमीडिएट लेवल के पाइथन जानते हो या बेसिक भी जानते हो, तो फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग तो आपको पता होगी। ओके, पहले इतना रन करा देते हैं भैया। ये तो हाइट जो आई, एवरेज हाइट हमारी इतनी है। अब हम इस पे नीचे आते हैं और नीचे आकर के ये पता करते हैं कि जो टी टेस्ट है हमारा और पी वैल्यू है, ये दोनों चाहिए। तो टी टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट सैंपल हाइट पास करा दे रहे हैं और एवरेज हाइट पास करा दे रहे हैं। अब ये पी वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट कर दो, फॉर्मेट में पी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये पी वैल्यू हमारी ये आ गई, जो कि 0.1 है, यानी बहुत कम है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू छोटी है 0.5 से, वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, यानी हमने जो कहा वो बात गलत साबित हो जाएगी अगर उससे कम हुई तो, और उससे ज़्यादा हुई तो हम अपनी कही हुई बात को सत्य मानेंगे। यहाँ पर देखो, वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, इट मीन्स हमारी कही हुई बात गलत हो गई, वो पी वैल्यू बहुत छोटी है हमारे 0.4 0.5 से 0.1, यानी कि 0.4 का बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी हमारी कही हुई बात गलत हो गई। तो ये था अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और उसमें हम लोग रिग्रेशन की बात करेंगे। ओके, तब तक कि इसको रिवाइज करना, इससे कोड भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच और कंटिन्यू रहना उस वीडियो।